मन तो करता है बट शरीर साथ नहीं देता है। मन तो करता है पर तनाव ही नहीं आता है। ठीक है, इसका क्या कारण है? ये कमेंट मेरे पास आया हुआ था, मेरे व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया हुआ था कि सर इसके बारे में बताइए। तो मैंने देखा कि ये समस्या तो काफ़ी लोगों को है। पहले आपको कहीं 5-10 गांव में सुनने को मिलता था, ठीक है, कि उनको बच्चा नहीं हो रहा है, इनको बच्चा नहीं हो रहा है, बांझपन के शिकार हो गए हैं। ठीक, ये 5-10 गांव में कहीं कहीं सुनने को मिलता था। बट अब तो जो है, अब ये समस्या इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा समस्या हो गया है कि ये आपको लेडीज डॉक्टरों के पास लाइन लगा हुआ है, जितने सेक्सोलॉजिस्ट हैं उनके पास लाइन लगा हुआ है, और कई एक लोग तो जो है कि शर्म के मारे बताते भी नहीं हैं। तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो इसके बारे में कारण को जान सकते हैं और क्या इलाज है ये भी जान सकते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग समझते हैं, ये कारण क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला कारण है टेस्टोस्टेरोन लेवल का लो होना। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन लेवल का लो होना ये सबसे बड़ा कारण है। तनाव नहीं आने का कारण ये है। ठीक है, ये आपके सेक्स लाइफ को काफ़ी प्रभावित करता है। ठीक है, आप ये तलाक जो होता है, ये तलाक होने का भी, होने के पीछे यही सबसे बड़ा कारण है। यही सबसे बड़ा कारण, मैं कैसे समझा रहा हूँ, इसको प्रूफ करता हूँ, इसको समझिएगा। क्योंकि आपके पार्टनर के साथ आपका अच्छा संबंध नहीं है। ठीक, बार बार झगड़ा होता रहता है, मन चिड़चिड़ापन, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है लो होता है तो चिड़चिड़ापन भी जो है ज़्यादा आ जाता है। ये भी एक प्रमुख कारण है। चलिए, तो ये कारण हमने समझ लिया, टेस्टोस्टेरोन लेवल का लो होना। दूसरा कारण क्या है? ब्लड फ्लो का कम होना। कहाँ ब्लड फ्लो का कम होना? पेनियल आर्टरी जो पेनिस में होता है उसमें ब्लड फ्लो का कम होना। ठीक है, ये एक कारण है। उसके बाद कारण है मास्टरबेट की वजह से नसों का ढीला पड़ जाना, नर्व डैमेज हो जाना, नसों का डैमेज हो जाना। तो नस डैमेज कब होता है? जो काफ़ी मास्टरबेट करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, उनका नस भी डैमेज हो जाता है और ढीला पड़ जाता है नस, तो फिर ब्लड फ्लो उनका बहुत ही कम हो जाता है, जिसके वजह से तनाव नहीं आता है। ठीक है, कभी एक्सीडेंट आपके साथ हो गया तब भी ये समस्या होता है, कहीं चोट के वजह से भी नर्व डैमेज हो जाता है। तो ये कहीं 1% देखने को मिलता है, बट मैं जितना बता रहा हूँ ये सब 99% कॉज है। विटामिन की कमी, जब विटामिन की कमी हो जाती है तो ब्लड फ्लो भी आपका कम हो जाता है। कुछ विटामिन ऐसे हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे कि कौन सी विटामिन की कमी की वजह से ये होता है। ज़्यादा पोर्न देखना, ज़्यादा पोर्न देखने की वजह से क्या होता है कि सेक्स की इच्छा ही मर जाती है। ठीक, और ये बहुत इंडिया में जो है, जब ये बैन है उसके बाद भी बहुत लोग देखते हैं, या आप भी समझ रहे होंगे। तो ये भी एक प्रमुख कारण है। चलिए, तो हम लोगों ने इसके कारण को समझ लिया है। अब हम लोग जो है इसके ट्रीटमेंट को समझते हैं। तो हम लोगों को ट्रीटमेंट क्या करना होगा? प्रमुख एक तो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने वाले ट्रीटमेंट को समझना है। तो नेचुरली जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल को क्या बूस्ट करता है उसको समझते हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा फूड है जिसको आप लेते हैं तो नेचुरली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है। सबसे पहला उसमें आएगा आपको तरबूज, वाटरमेलन। तरबूज जो है बहुत अच्छा टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है। तो आपको जो है तरबूज का जूस आप ले सकते हैं, तरबूज को डायरेक्ट खा सकते हैं। उसके बाद जो आपके नस में ब्लड फ्लो को बढ़ाए, ठीक, और टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बूस्ट करे, वो है अदरक। अदरक आप इमेज देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा हिस्सा इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आप क्या करिए कि वाटरमेलन लीजिए, तरबूज, अनार। अनार आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, बहुत जल्दी आपके बॉडी में ब्लड भी बढ़ाएगा और आपके पेनिस में ब्लड फ्लो को बहुत तेजी से बढ़ाता है। ठीक है, तो आप इन तीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। एक ग्लास जूस में इन तीनों को आप डाल लीजिए और रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें? टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका लो हो गया है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आजकल फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही नहीं है, आप मशीन के साथ बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, तो फिर ये समस्या आपको होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी भी आपको बहुत ज़रूरी इसमें है। चलिए, तो ये हमने समझ लिया कि ये कौन सा फूड है जो नेचुरली
बूस्ट करता है। देखिए नेचुरली वियाग्रा है ये, जैसे वियाग्रा की टैबलेट काम करती है वैसे ये काम करते हैं। ये तो इंस्टेंट काम नहीं करते हैं, पर हफ्ता 10 दिन लेने के बाद आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। अब इसके साथ आप क्या ट्रीटमेंट लेंगे? तुलसी के पत्तों को जो है आप रोज चबाइए, बहुत बेहतर रिजल्ट है। और पुराने समय से इसका इस्तेमाल होते आ रहा है, बहुत जगह काम करता है। हम लोग इस टॉपिक में केवल इसी कारण को डिस्कस करेंगे। तुलसी के पत्ते को आप चबाइए सुबह सुबह, बहुत अच्छा जो है काम आपको करेगा। और इसको आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ हैं वहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद ये तो हमने फूड को जान लिया, अब ट्रीटमेंट को जानते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? विटामिन्स, कौन कौन सी विटामिन जो है आपके ब्लड फ्लो को बढ़ा सकता है, आपके सेक्स लाइफ को बेहतर बना सकता है, उसके बारे में जानते हैं। जिंक जो है आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा। विटामिन सी और विटामिन D3, विटामिन D3 की कमी की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है लो रहता है, तो विटामिन D3 का भी इस्तेमाल आपको करना होगा। तो ट्रीटमेंट हम लोग अब जानते हैं। ये तो नेचुरली फूड है और ये नेचुरली तरीका है, इसको इस्तेमाल करने से थोड़ा धीरे रिजल्ट मिलेगा पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए ट्रीटमेंट को समझते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो गया। देखिए हम मान के जो है इसका ट्रीटमेंट आपको बता रहे हैं, यही समस्या आपको होगा। ठीक है, नस का जो है कि नर्व में ब्लड फ्लो का कम हो जाना, ठीक, टेस्टोस्टेरोन लेवल का लो हो जाना, यही ज़्यादातर समस्या देखने को मिलता है। तो इसका ही ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो आप डिप्रेशन, एक मेरे से छूट रहा था थोड़ा सा, डिप्रेशन जो है स्ट्रेस लेवल का हाई होना। जब आपका स्ट्रेस लेवल हाई होता है तो डोपामिन हार्मोन जो है प्रोड्यूस नहीं होगा, तो आप जो है खुशी का रसायन उसको बोलते हैं। सेरोटोनियम लेवल आपका जो है कि हाई नहीं होगा, तो आपको इच्छा ही नहीं करेगा, आपके माइंड में डर बैठा रहेगा कि मैं जब फिजिकल रिलेशन बनाने जाऊंगा तो फिर जो है मुझे होगा कि पहले ही मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी, डिप्रेशन को भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब ट्रीटमेंट समझते हैं। अश्वगंधा, अश्वगंधा जो है आपके काम करेगा, स्ट्रेस लेवल को आपके लो करेगा, ठीक है, डिप्रेशन को आपके ठीक करेगा और आपके सेक्स लाइफ को काफ़ी बेहतर बनाएगा। केवल अश्वगंधा से नहीं हो जाएगा। अब अश्वगंधा में आपके पास दो ऑप्शन है। आप अश्वगंधा का कैप्सूल आता है, इसको भी देख लीजिए, इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, और आप अश्वगंधा रिस्ट सिरप भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लेना है? टेंटेक्स फोर्ट टैबलेट आपको लेना है। तो ये जो है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करेगा। एक सुबह एक शाम इसको इस्तेमाल करेंगे। अश्वगंधा रिस्ट को जो है इसका डोज क्या है कि अगर आपका एज 21 साल से नीचे है तो आप 10 ml सुबह 10 ml शाम इस्तेमाल करिए। ठीक, 10 ml सुबह 10 ml शाम इस्तेमाल करिए। टेंटेक्स फोर्ट जो है एक गोली सुबह एक गोली शाम इस्तेमाल करिए। और टेंटेक्स फोर्ट का डोज, ठीक है, और अश्वगंधा रिस्ट का डोज जो है बीमारी के अकॉर्डिंग बढ़ सकता है, कम तो नहीं हो सकता है पर बढ़ सकता है। जिसको जितनी समस्या है, जिस हिसाब से समस्या है, एज और वेट के हिसाब से जो है बढ़ सकता है और बीमारी के हिसाब से बढ़ सकता है। मैं ये आपको नॉर्मल डोज बता रहा हूँ। चलिए, उसके बाद आपको क्या इस्तेमाल करना है? विटामिन D3। विटामिन D3 का आप सैचेट ले सकते हैं, कैल्सीरोल सैचेट नाम से आपको मिलेगा। सैचेट देख लीजिएगा, इसको आप देखिए सप्ताह में एक बार इसको आप इस्तेमाल करेंगे, 7 दिन में एक बार इस्तेमाल करेंगे और महीने में 4 बार होगा। 3 महीने तक इसको आपको इस्तेमाल करना है। तो 12 पाउच का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या इस्तेमाल करना है? विटामिन सी, जिंक, विटामिन B12। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक टैबलेट लेना है, हेल्थ ओके नाम से टैबलेट मिलेगा। इसमें जो है ये तीनों चारों कंपोजिशन और भी विटामिन हैं इनमें, तो उसको आप एक गोली रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डोज कितने दिन का होगा आपको देखिए, आप इन मेडिसिन को 10 दिन इस्तेमाल करें। ठीक है, 10 दिन इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है, कुछ रिजल्ट आपको महसूस हो रहा है कि हाँ मुझे रिजल्ट मिल रहा है, तो ये मेडिसिन आपको सूट कर रहा है, यही मेडिसिन आपसे आप ठीक हो जाएंगे। देखिए
और इसको पूरा 3 महीना आपका डोज होगा, इसको चलाना होगा, तो ये आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। बट एक चीज आप और भी जान लीजिए कि सभी लोगों का समस्या एक नहीं हो सकता है, ठीक है, सब लोगों का बीमारी अलग अलग हो सकता है, तो उसके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट लेना होगा। ये मैंने आपको डोज बता दिया है, वैसे ही आप सभी लोग ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आपको 10 दिन में रिजल्ट मिल रहा है तो आप इसको कंटिन्यू करिए, नहीं तो आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल की जांच कराने की जरूरत है। आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल का जांच करवाना होगा, ठीक। आपको जो है कंसल्टेशन लेने की जरूरत है, डॉक्टर से परामर्श लेने की जरूरत है। वैसे दवा तो मैंने आपको बता दिया है, आपको इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है इन दवाओं का। बट मैंने एक चीज और भी कहा है कि सबकी बीमारी एक नहीं हो सकती है, एक सी नहीं हो सकती है सबकी समस्या, सबका एज एक सा नहीं हो सकता है, ठीक। तो दवा भी जो है, दवा का डोज भी एक सा नहीं हो सकता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आप मेडिसिन को ट्राई कर सकते हैं, मेडिसिन जो है आयुर्वेदिक है, कहीं कोई नुकसान नहीं है, और इसमें जो है मैंने विटामिन भी जो बताया हुआ है उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही जो है कि अच्छा रिजल्ट है, 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। बट अगर इससे रिजल्ट नहीं मिलता है, कुछ केस में ऐसा होता है, तो आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल जांच कराने की जरूरत है और डॉक्टर से परामर्श लेने की जरूरत है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा